नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया पर ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना रशिया ने क्या पूरी दुनिया ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के ने रशिया के अंदर घुसकर 4,500 किलोमीटर के अंदर जो रशिया का एयरबेस था उस एयरबेस पर हमला किया दोस्तों। अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, अलग अलग एयरबेस पर हमला किया और यूक्रेन ने लगभग रशिया के 40 से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दिया, जो कि बम वर्षक विमान थे, फाइटर जेट थे, जो कि एडवांस फाइटर जेट थे, जो कि कह लीजिए कि 5th जनरेशन के थे वो फाइटर प्लेन्स। ऐसे फाइटर प्लेन्स को तबाह कर दिया यूक्रेन ने, और इसकी प्लानिंग यूक्रेन ने और वहां के प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले से की थी। जी हाँ दोस्तों, जब रशिया बम बरसा रहा था यूक्रेन पर, तब इस अटैक की प्लानिंग की गई थी और ये अटैक हुआ ड्रोन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 किलोमीटर होती है जाने की, लेकिन इन ड्रोन्स को गाड़ियों के अंदर रख करके रशिया के बॉर्डर के अंदर घुसाया गया और अलग अलग जगह से पहुंचाया गया एयरबेस के पास। जब सारे ड्रोन इकट्ठा हो गए और इन्हें कवर कर दिया गया, दफ्ती के कार्टून के पैकेट में पैक करके अलग अलग जगह रख दिया गया था दोस्तों। और जब हमले का दिन आया, सारे ड्रोन्स को एक साथ एक्टिवेट किया गया और उसके बाद उस ड्रोन्स पे एक्टिवेट करके जो वहां पे फाइटर प्लेन्स खड़े थे उन पर जाकर उन ड्रोन ने अटैक किया। और जब उन ड्रोन ने अटैक किया तो वो सारे फाइटर प्लेन्स वहीं पर तबाह हो गए दोस्तों। ये बहुत बड़ा झटका है रशिया के लिए और एक बहुत बड़ा सबक है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बादल भी सूरज को ढक देता है। उसी एग्जाम्पल को सिद्ध करते हुए यूक्रेन ने ये दिखा दिया कि इतना छोटा सा देश रशिया की नाक में दम कर दिया है, रशिया की गले की हड्डी बन गई है ये यूक्रेन का युद्ध। ना वो इससे निकल पा रहा है और ना इसको वो खत्म कर पा रहा है दोस्तों। और यूक्रेन जो कि छोटा सा देश है, वहां के नागरिक, मैंने कुछ वीडियोस देखे, वहां के नागरिक लड़ने को तैयार है। सेना तो कब की हार मान जाती, लेकिन वहां का नागरिक लड़ने को तैयार है। वो एक तरीके से गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। जहाँ पे भी रशिया का कब्जा हो जाता है वो खुद हथियार इकट्ठा करते हैं, उसके बाद रशिया की सेना में हमला कर देते हैं। और रशिया जैसा बड़ा देश, जो इतना बड़ा देश है, उसने यूक्रेन को छोटा समझने की गलती की। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा, एक कहावत है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो अगर कोई इंसान छोटा है या कोई देश छोटा है, कोई चीज छोटी है, तो उससे उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती दोस्तों। जहाँ पर सुई की जरूरत है वहाँ सुई काम करेगी, और जहाँ पर तलवार की जरूरत है वहाँ पर तलवार ही काम करेगी। हर एक चीज की, हर एक इंसान की, हर एक जगह की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। छोटा या बड़ा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने काम में कितना माहिर है और वो अपने काम को कितने अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसका जो काम है वो कोई और नहीं कर पाएगा दोस्तों। खैर, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इससे सारी दुनिया धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ घुस जाती हुई दिखाई दे रही दोस्तों, और ये बहुत खतरनाक है। इस समय यूक्रेन अगर रुका नहीं या रशिया अगर रुका नहीं, तो धीरे धीरे इसमें कई देश इन्वॉल्व होते जाएंगे, और कई देश बैकडोर से इन्वॉल्व हो भी चुके हैं दोस्तों। और इस तरीके से अगर वॉर चलती रही, तो जैसे गाजा में खाने के लिए परेशान है लोग, गाजा और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, वहां पर गाजा में 14,000 से ज्यादा बच्चे को खाना पीना पोषण नहीं मिल रहा था। कुछ गाड़ियां वहां पर जाकर सामान देकर आई है इजराइल की परमिशन से। वैसे ही कुछ हाल यूक्रेन का हो जाएगा दोस्तों, और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। यूएन में इसका मुद्दा आए दिन उठाया जा रहा है। अब देखने की अगली बात यह है दोस्तों कि कब तक ये वॉर चलती है और कब वहां के जो लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, उस वॉर को पीछे छुड़ाते हैं। क्योंकि वॉर जो होती है दोस्तों, तबाही लाती है। जीत हार किसी की भी हो, तबाही दोनों तरफ होती है। और इससे मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि किसी भी लड़ाई झगड़े से कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। रिजल्ट निकलता है हमेशा बातचीत से। हालांकि एक पक्ष हमला करता है और दूसरा पक्ष बचाव के लिए हमला करता है, और जब दोनों एग्रेसिव होकर लड़ रहे हैं, तब होता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।